Aloha, welcome to the channel. Hope you all are doing well. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्किज़ोफ्रेनिया या मनोविदालिता। यह आपके सेक्शन सी का फर्स्ट टॉपिक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया या मनोविदालिता एक गंभीर मानसिक रोग है जो विभिन्न संस्कृतियों में या कहा जाए सभी संस्कृतियों में देखा जाता है। इसका सामान्यतः विकास और इसका जो पीक टाइम माना गया है वो है लेट अडोलेसेंट से लेके अर्ली अडल्टहुड तक। ये जनरली होता है 18 से 30 वर्ष की उम्र के बीच में। इसका उद्भव भी लगभग इसी दौरान होता है। इसके साथ ही साथ इसका पीक भी इसी एज में देखा जाता है। बच्चों में ये सामान्यतः कम देखा गया है लेकिन देखा जाता है। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मनोविदालिता होता क्या है। द डिसऑर्डर इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एन एरे ऑफ डाइवर्स सिम्टम्स। जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, ये एक गंभीर एवं जटिल मानसिक रोग है। तो इसके सिम्टम्स भी और जो लक्षण होंगे वो भी विस्तृत होंगे। ये व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं और विभिन्न पक्षों को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली बीमारी है। इसमें एक्सट्रीम ऑडिटीज़ देखी जाती हैं, यानी कि गंभीर विषमताएं देखी जाती हैं प्रत्यक्षण में, चिंतन में, व्यवहार में, सेंस ऑफ सेल्फ यानी कि इंसान अपने बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है। इसके साथ ही साथ वो अन्य व्यक्तियों से किस तरह से जुड़ा हुआ है। इन सब विभिन्न पक्षों में विषमताएं उत्पन्न होती हैं। एंड इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ साइकोसिस। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, साइकोसिस और न्यूरोसिस का जो विभेद है या ये जो टर्म्स हैं ये अब जनरली इस्तेमाल नहीं की जाती हैं। साइकोसिस के साथ ही साथ न्यूरोसिस को भी समझना थोड़ा सा आवश्यक है। उन बीमारियों को न्यूरोसिस में रखा जाता है जिसमें जो रोगी है उसका वास्तविकता से संबंध नहीं टूटता है, यानी कि जैसे हम कहते हैं टच विद द रियलिटी नहीं छूटता है। उन सब बीमारियों को हम न्यूरोसिस में रखते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं फोबिया भी उसके अंदर आते हैं। इसके साथ ही साथ एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी उसके अंदर आते हैं। लेकिन कुछ बीमारियां बहुत गंभीर और जटिल होती हैं जिसमें व्यक्ति का वास्तविकता से संबंध टूट जाता है। वास्तविकता से संबंध टूटने से तात्पर्य है कि व्यक्ति का ओरिएंटेशन नहीं रहता। हम इस वक्त अगर कोई सामान्य व्यक्ति होगा तो उसे ये पता होगा कि इस वक्त वो कॉन्शियसली अवेयर होगा अपने आंतरिक और बाह्य वातावरण के बारे में, कि दिन हो रहा है, रात हो रहा है, मैं कौन हूँ, मेरा लोगों से संबंध क्या है, मेरे शरीर के अंदर से मुझे क्या सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में वो अवेयर होगा। लेकिन जब टच विद द रियलिटी छूटता है तब इंसान ये नहीं समझ पाता है कि वास्तविकता क्या है, और उसका बनाया हुआ एक भ्रम, हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स जो इस बीमारी की विशेषता है या जो हॉलमार्क हैं इसके, वो क्या है, वो वास्तविकता से संबंध स्थापित ही नहीं कर पाता। वो ये निर्धारित ही नहीं कर पाता कि वास्तविक क्या है। अगर उसे कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो वो वास्तविक हैं या नहीं। ऐसी कुछ जटिल और गंभीर परेशानियां इन बीमारियों के साथ देखी जाती हैं। तो जो मनोविदालिता है वो साइकोसिस के कैटेगरी में आता है, जहाँ पर इंसान का टच विद द रियलिटी छूट जाता है। और इसमें व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों जिन्हें हम देख सकते हैं, उसका प्रत्यक्षीकरण खराब होता है, उसमें विघटन आता है, उसके सोचने में विघटन आता है, उसके व्यवहार में, उसका स्वयं के बारे में विचार में विघटन आता है। तो ये एक गंभीर और जटिल मानसिक परेशानी है। डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय, इट इज़ अ डिसऑर्डर विच इज़ कैरेक्टराइज बाय, अगर हम इसकी क्लिनिकल पिक्चर के बारे में बात करते हैं, इसमें हेलुसिनेशंस जिन्हें विभ्रम, डिल्यूजन्स जिन्हें व्यामोह, और डिसऑर्गेनाइज स्पीच यानी कि असंगठित भाषा एवं व्यवहार इसके खास लक्षण हैं जो इसे अन्य बीमारियों से अलग करते हैं। इसके साथ ही साथ इसमें परेशानी आती है सेल्फ केयर में, व्यक्ति अपना ध्यान खुद नहीं रख पाता। इसके साथ साथ जर्नल फंक्शनिंग, जो एक व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो सामान्य काम जो उसके दैनिक दिनचर्या के काम हैं उन्हें साधारण तौर पर कर सकता है या कर लेगा, वो इससे पीड़ित व्यक्ति इन कामों को भी
आसानी से नहीं कर पाता है। तो इसे हम कह सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया एक वह रोगात्मक परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति का वास्तविकता से संबंध टूटता है, इसीलिए इसे साइकोसिस की कैटेगरी के अंतर्गत लेके आते हैं। साथ ही साथ जो ख़ास विशेषताएं या जो सिम्टम्स हैं जैसे हेलुसिनेशन है, डिल्यूजन्स हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर है, ये इसको और बीमारियों से अलग करते हैं। ये इसके कुछ खास लक्षण होते हैं। आइए हम इसके इतिहास को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इस टर्म का उद्भव और विकास किस तरीके से हुआ। द फर्स्ट डिटेल्ड क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज स्किज़ोफ्रेनिया, यानी कि इस वक्त जिस बीमारी को स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है, इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1810 में जॉन हेस्लम ने दी थी, जो काम करते थे बेथलेम हॉस्पिटल लंदन में। ये एपोथेकेरी थे, कहने का तात्पर्य है ये वहाँ पर दवाइयाँ बनाते और बेचते थे। तो इन्होंने सबसे पहले इस जटिल बीमारी के बारे में जानकारी प्राप्त की और पता लगाया कि इस तरीके की कोई एक बीमारी होती है। उसके लगभग 50 साल बाद बेल्जियन साइकेट्रिस्ट बेनेडिक्ट मुरेल ने एक 13 वर्षीय बच्चे का केस स्टडी किया था जिसमें गंभीर व्यवहारात्मक एवं संज्ञानात्मक जटिलताएं थीं और जिसकी वजह उन्होंने ब्रेन डीजेनरेशन माना, यानी कि मस्तिष्क में क्षति को उन्होंने उसकी वजह माना और जिसका कारण उन्होंने हेरिडिटी को माना। वंशानुगत कारणों की वजह से मस्तिष्क में हुई क्षति को उन्होंने उसका वजह माना। जिस तरीके का व्यवहार उन्होंने एक 13 साल के बच्चे में देखा था, और इसके लिए उन्होंने डिमेंशिया प्रेकोक्स नामक टर्म उस वक्त दी थी। उसके बाद जर्मन साइकियाट्रिस्ट एमिल क्रेपलिन ने who is best known for his careful description of what we now regard as schizophrenia। इसके बाद जो खास नाम आता है वो क्रेपलिन का आता है। मुरेल की ही टर्म को डिमेंशिया प्रिकॉक्स कहा था। इसके साथ ही साथ उन्होंने इसमें जोड़ा था कि ये जो डीजनरेशन है, ये जो क्षति है, इसकी शुरुआत विकासात्मक प्रारंभिक अवस्था में होती है, न कि लेटर लाइफ में। कहने का तात्पर्य है कि ये जो डीजनरेशन है या विघटन है या क्षति है संज्ञानात्मक एवं व्यवहारात्मक प्रक्रियाओं की, ये विकास की वजह से नहीं या वृद्धावस्था की वजह से नहीं, इसका विकासात्मक प्रारंभिक अवस्था में देखा गया है। उसके बाद जिस टर्म को आज हम जानते हैं उसके लिए यूगन ब्यूलर का नाम देखा जाता है, जिन्होंने ये टर्म डिस्क्राइब की थी 1911 में। जो टर्म 1911 में ब्यूलर ने दी थी, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया, जिसका ओरिजिन ग्रीक वर्ड से लिया गया है। सिजो दैट मीन्स स्प्लिट और अ क्रैक, और फ्रेनिया मीन्स माइंड। कहने का तात्पर्य है कि जब मन में दरार उत्पन्न हो जाती है तो उसे उन्होंने मनोविदालिता का नाम दिया। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि ये वो परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति का वास्तविकता से संबंध टूट जाता है, क्योंकि मन जो बना होता है वो व्यक्ति के वास्तविक जीवन से इकट्ठा किए हुए जितने भी अनुभव हैं उससे बनी हुई एक अमूर्त इकाई है। तो जब वो संबंध टूट जाएगा तो उस परिस्थिति को, उस रोगात्मक परिस्थिति को उन्होंने स्किज़ोफ्रेनिया या मनोविदालिता का नाम दिया। ब्यूलर के अनुसार ये वो परिस्थिति थी, ये वो रोगात्मक परिस्थिति थी जहाँ पर डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट प्रोसेस, विचारों का या जो संज्ञानात्मक प्रक्रिया है उसमें विघटन था। साथ ही साथ कोहेरेंस बिटवीन द थॉट एंड द इमोशन, जो व्यक्ति विचार रखता है और उसके जो इमोशंस हैं उनमें कोई संगति नहीं थी। एंड इनवर्ड ओरिएंटेशन अवे फ्रॉम रियलिटी, यानी कि स्प्लिट ऑफ, वास्तविकता से जब उसका संबंध टूट जाता है। तो इस तरीके की रोगात्मक परिस्थिति को ब्यूलर ने स्किज़ोफ्रेनिया या मनोविदालिता का नाम दिया। सो आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे इसका क्लिनिकल पिक्चर क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।